जगाधरी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी की क्या सही में हो रही है बल्ले बल्ले? क्या बीजेपी इस बार हरियाणा की राजनीति में फिर से तीसरी बार इतिहास दोहरा पाएगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक सपना देखा गया है और वो सपना है हरियाणा की राजनीति में बीजेपी का परचम खिलाने का। तो क्या पूरी बीजेपी पार्टी मिलकर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देखे इस सपने को साकार कर पाएगी? लेकिन देखते हैं 5 अक्टूबर की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। मैं भूल गया था, प्लीज उनसे भी अनुरोध कि वो मंत्री जी को जो सम्मान देना चाहें उसके लिए मंच पर आए। रिंकू जी विजिलेंस से रिटायर्ड हैं, इनकी टीम है और राष्ट्रपति अवार्डी हैं, तो जोरदार तालियों से प्लीज तालियां बजती रहें। आपसे अनुरोध, मंत्री जी को सिर्फ तालियां ही चाहिए, देखिए उनके बदले वो हमारा कितना योगदान करते हैं। मंच पर आए। तिलक राज जी, राम कुमार जी बुढ़ों से मंत्री जी का स्वागत करें। श्री विश्वकर्मा नव निर्माण समिति है संगठन, मंत्री जी का स्वागत करें, मान सम्मान करें। श्री विश्वकर्मा अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के भी वो भी राम कुमार जी हैं, राम कुमार जी काफी इकट्ठे हो रहे हैं। राम कुमार जी उनसे भी अनुरोध कि वो मंत्री जी का मान सम्मान करें। और हमारे कि वो भी मान सम्मान करें प्लीज। बलदेव दीवान जी बपोली से, उनसे अनुरोध कि वो भी। डॉक्टर विशु चंद्र उर्फ विशु जी तेजरी से, डॉक्टर महिमा सिंह जी के सुपुत्र, उनसे अनुरोध। रेखा जी जो मंडल महामंत्री हैं छछरौली से, भाजपा मंडल सचिव महामंत्री तो हमारे जगदीश जी हैं, डॉक्टर जगदीश जी, ये सचिव है उनके साथ, उनसे भी अनुरोध। संत लाल जी पूर्व प्रधान विश्वकर्मा सभा यमुनानगर से भी अनुरोध कि वो भाई मंच पर आए। और तो बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का। अब मैं अनुरोध करता हूं कि अपन अपना स्थान ग्रहण करें। और सचिव सत्य प्रकाश धीमान जी, कोषाध्यक्ष मोतीलाल धीमान जी, महासचिव श्री सचिन धीमान जी एवं सभी विश्वकर्मा सभा जगाधरी के सदस्यगण, श्री चमनलाल धीमान जी प्रधान जिला यमुनानगर, श्री रामकरण धीमान जी प्रधान विश्वकर्मा सभा प्रतापनगर, श्री राम कुमार धीमान जी प्रधान अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा यमुनानगर, श्री तिलक राज धीमान जी उपाध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री करण धीमान जी ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष मंडल नगौर एवं संगठन सचिव विश्वकर्मा धीमान समाज, और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि स्वयं के मन से ही आपने निर्णय लिया कि हम सब इकट्ठे इस प्रकार का निर्णय लें कि आप मदद करने का। मदद तो आप कर ही रहे थे, लेकिन इकट्ठे के जो आपने निर्णय लिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं सोचता हूँ आपका मेरे लिए प्यार ही है कि आपने अपने आप ही इनिशिएटिव लिया आपने, और आप सब लोग इकट्ठे कि आपने इस प्रकार का जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं जब बीजेपी में आया ना 1991 में, तो उस टाइम भी जो दीवान समाज था ना, तो कुछ समाज ऐसे थे जिनके बारे में था कि ये वोट बीजेपी की पावा, तो उसमें से आपका भी समाज एक था कि बीजेपी की वोट गए, वो वहाँ मिलेगा, वो वहाँ मिलेगा। तो वो या ये लगा लो कि आपके समाज में कुछ आर्य समाज का ज़्यादा प्रभाव रहा होगा, तो वो भी एक कारण मेरा ख्याल कर रहा है। तो मुझे शुरू से ही 91 से ही बड़ा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहा है। और हर चुनाव में
जो मैंने तीनों चुनाव जीते उन सब में आप लोगों की खूब मदद मुझे मिली है हमेशा से। और चाहे मैं नहीं भी जीता, मदद भी मिली, जीता या नहीं जीता, पर जब मैंने चुनाव लड़ा तो हर चुनाव में आप लोगों ने बड़ी मदद की है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और अभी काफ़ी राशि मास्टर जी ने बताई कि यहाँ ये दी, यहाँ ये दी, यहाँ ये दी, तो भाई ये आपने मेहनत करके मैं इसके लायक बना दिया कि राशि मेरे हाथ में आएगी देने की। मैं जब MLA बना नहीं था, सरकार बन गई थी चौधरी बंसीलाल की, तो यहाँ जो हमारी DC थी मैडम थी, तो वो अक्सर पैसे देख रहे थे, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, किसी 2000 रुपये, तो वो पेन पे साइन कर दे करते कि उसके पैसे मिल जाते। तो मेरे मन में बड़ा आया था यार कभी अपना भी दौरा होगा, हमारे भी साइन होंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो वो दौर, वो ताकत देने में आप लोगों का बड़ा योगदान है कि भाई आप लोगों ने वो ताकत दी कि हमारे साइन से भी पैसे मिलते हैं। आज हर समाज को हमने पूरा प्रयास किया। और जिस प्रकार से आपने कहा यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के नाम पे, देखिए हमारी जो पार्टी है ना, वो अपना जो संस्कृति है, अपना जो कल्चर है, हम एक बात समझते हैं कि हम भले ही कितनी तरक्की कर लें, लेकिन हम अगर अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो तरक्की की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम अपने महापुरुषों ने छोड़ देंगे तो तरक्की की कोई वैल्यू नहीं है। मैं परम पूजनीय गुरु जी का एक उनका जो उद्बोधन था वो पढ़ रहा था, और मैंने उसमें पढ़ा कि जो लोग अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं वो ऐसे ही है जैसे जो पहिया है ना, वो दूरी में से निकल जा और उसको आप चला दो, वो थोड़ी देर चलागा तो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डगमगाया जाएगा और थोड़ी देर बाद वो गिर जाएगा। जब तक वो अपनी दूरी में रहेगा तभी तक वो चलता रहेगा, अगर दूरी के बिना चलागा तो वो ज़्यादा चल नहीं सकता। तो ऐसे ही हमारी संस्कृति है, हमारे महापुरुष हैं, अगर हम उन्हें छोड़ के चलेंगे तो बहुत दूर तक हम चलने के नहीं, और हम बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे और दुनिया में मजाक का पात्र भी बन देंगे। और अगर हम अपने महापुरुषों के साथ चलेंगे तो निश्चित तौर से दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ेगा और हम तरक्की भी करेंगे। हमारे महापुरुषों ने हर फील्ड में ज्ञान दिया। एक ये गुलामी के कारण लगा लो, कुछ ही लगा लो, तो उसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस कम होया। दूसरा हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों का शासन रहा उनका भी हमारी संस्कृति के ऊपर विश्वास नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये क्या करते हैं कि भाई मैं तो बाई चांस आई एम हिंदू, मतलब मैं पैदा है गया बस, इसमें तो कोई लेना देना नहीं, मुझे पता नहीं था, मुझे थोड़ी पता था मैं हिंदू पैदा होऊंगा, हो गया पैदा, लेकिन मैं कल्चर वाइज हिंदू नहीं हूँ, मैं अंग्रेज भी हूँ और मैं मुसलमान भी हूँ। ऐसा वो खाने के मामले में कहता मैं मुझे मुसलमानों का खाना पसंद है, और ड्रेस के मामले में और वैसा जीवन जीने में उसे कहता मुझे अंग्रेजियत पसंद है। तो हिंदू वाला तो उसने कोई बात पसंद नहीं थी, और अगर पसंद नहीं थी तो स्वाभाविक है कि लंबे टाइम तक तो राज उन्हीं का रहा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राज किया, चाहे फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज किया, चाहे फिर राजीव गांधी जी ने राज किया। और अगर राज नहीं भी किया तो उस परिवार का असर रहा, अगर किसी और ने किया तो वो भी उनके मार्गदर्शन में ही राज किया, तो उन्हें उसमें हीन भावना होती थी, तो इसलिए उन्होंने उनके नाम रखने की बजाय और दूसरे अलग अपने परिवारों के नाम रखे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से आप देख रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, चाहे नरेंद्र मोदी जी के टाइम में, हमने जो भी कुछ किया, चाहे वो संत रविदास जी महाराज के नाम पे, चाहे अपना महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की है, और चाहे हमारा मानना है कि दुनिया में जो भी कौशल है तो वो जो है हम गुरु महाराज जी के नाम से मानते हैं कि विश्वकर्मा जी महाराज के की कृपा से सारा कौशल है, ऐसा हमारा विश्वास है। हम उनको जो कौशल है उसका परमात्मा मानते हैं कि वही उसका परमात्मा है और वही उसको करता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है, दुनिया ना मानो उसका कोई नहीं, हमारा विश्वास है ऐसा कि भगवान विश्वकर्मा जो हैं वो ही इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। ये मेरी मान्यता है, दुनिया की मान्यता तो कुछ और भी होगी, वो कुछ और मानते होंगे, हम जो मान रहे तो हम उसको मान रहे। तो उन्हीं तो हमने उसी पे, और आने वाले टाइम में इसमें और बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं अभी तो 10 ही साल है, अगर 5 साल में और आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जरूरत इस बात की है कि ये अपने विचार की सरकारें ही बननी चाहिए ताकि ये परिवर्तन। दूसरी बात ये कहते हैं
विकास की बात। तो भाइयों विकास भी जब से हम अपने विचार पे चले ना ज़्यादा स्पीड से रहा। मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि जब देश की आज़ादी के बाद ना जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो तो 2%, 2.5%, 2%, 2.5% थी। तो उसके बाद अंग्रेज और दूसरे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि ये हिंदू अर्थव्यवस्था है, ये हिंदू अर्थव्यवस्था है। जबकि जो हमारा शासन करने वाले थे और हिंदू का तो शर्म लग रही थी, वो नहीं कह रहे थे, लेकिन दुनिया कह रही थी। लेकिन मैं आज कह रहा कि हिंदू अर्थव्यवस्था है, अब यह है हिंदू अर्थव्यवस्था, और हम दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रही है। अमेरिका की 3.5 है, हमारी 8 है ग्रोथ रेट। चाइना की भी 4.5 है, हमारी 8 है। इंग्लैंड की 1.25 है, हमारी 8 है। तो ये हिंदू ग्रोथ रेट है जिसने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दिया। और आज सारी दुनिया देख रही कि भारत किस स्पीड के साथ तरक्की करता जा रहा, आज दुनिया में जिस प्रकार से नाम कमा रहा। और आने वाले टाइम में जो हमारे महापुरुषों ने आर्थिक रूप से भी और ज्ञान के रूप से भी दुनिया का मार्गदर्शन किया। हमारे महापुरुषों ने आर्थिक रूप से भी आज से 1000 साल पहले 35% पे मारा वो था, और आज जिस प्रकार से भारत तरक्की कर रहा और उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। तो भाइयों हम उन सारी चीज़ों को मानते हैं। और देश का संपूर्ण विकास जिस प्रकार की आज जिस प्रकार की सोच लेके हमारे पहले जो महापुरुष हैं जिन्होंने मेरा रास्ता दिखाया, तो उन्होंने कहा कि देश का सर्वांगीण विकास, और वही सर्वांगीण विकास इस बात में दिखाई देता है कि जब हम कहते हैं कि हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। हम किसी एक वर्ग के लिए या किसी के लिए नहीं, बल्कि हम 140 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। हम जब कहते हैं कि भाई देश के संसाधनों पे जो गरीब आदमी है उसका पहला अधिकार है, और कांग्रेस जो कुछ कहे वो आपने पहले सुन ही रखा कि किसका अधिकार बताते हैं। हम किसी जाति का किसी वर्ग का नहीं, बल्कि गरीब का कहें। और जब विकास की बात कहें तो हम 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए। और अब जो टारगेट है कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो निश्चित तौर से विकसित जब बनागा जब हर व्यक्ति विकसित होगा, हर आदमी की समस्या का समाधान होगा। आज ये जो काम हम करने लग रहे ना, ये मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया। चाहे शौचालय बनाने की बात है, चाहे नल से जल देने की बात है, चाहे गैस देने की बात है, यानी कि विकसित होगा नहीं चीज़ें तो होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मोदी जी ने पहले शुरू कर दी। जैसे इलाज की बात है, आयुष्मान देने की बात है, वो पहले से दे दिया। तो ये सारी चीज़ें दे के हम उस दिशा में बढ़ रहे। ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन कह दिया कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना, चीज़ हमारे पास कुछ नहीं। हमने बहुत सी चीज़ें कर दी मोदी जी ने। उसके बाद कहा कि हमने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। तो उस सारे काम में सरकार आज लगी है, और उस सब के लिए हमें आपका सहयोग समर्थन चाहिए। और भाइयों हरियाणा में भी जो सरकार ने काम किया, देखिए हमारे से पहले जो सरकार रही जिस प्रकार के पक्षपात उसने किए, चाहे डेवलपमेंट थी चाहे रोजगार था, मतलब हम अपने आप बैठ कर कहते कि भाई ये काम नहीं होगा क्योंकि सरकार एक अलग साइड की है और वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे। उनके व्यवहार को देख के ही लोग कहते थे। और ये कोई वैसे नहीं कहते, कल्पना नहीं है कि मैं आज इलेक्शन है इसलिए बोल रहा। जितनी भर्तियां उन्होंने की उसमें से मैक्सिमम जो है कोर्ट ने रद्द कर दी, ये कह के कि आपने भर्तियों में किसी नियम का पालन नहीं किया, आपने वैसे ही अपनी मर्जी से की। लेकिन हम 10 साल से काम कर रहे, हमारी एक भर्ती अब तक रद्द नहीं है, किसी भर्ती को कोई चैलेंज नहीं कर सका। और हमने भर्ती करने में किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया, और वो भर्तियां काबिलियत के हिसाब से। और आपके समाज में मैं समझता हूँ बड़ी काबिलियत है, योग्यता है, और उसका लाभ आपको मिल भी रहा। लेकिन वो लाभ आपको नहीं मिल रहा, वो लाभ देश को भी मिल रहा। अगर किसी समाज की काबिलियत की आप अनदेखी करोगे और उसको जबरदस्ती रोक के बिठा दोगे, तो इसका मतलब आप उस समाज का ही नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि आप देश का भी नुकसान कर रहे, प्रदेश का भी नुकसान कर रहे। और हमने उस योग्यता को हमने मान्यता दी, और आज उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे काम होने लग रहे हैं। तो ये काम इसी प्रकार से चलते रहे, बिना किसी
भेदभाव के चलते रहें और सबका विकास चलता रहे। तो भाइयों, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि आप अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दें और यहाँ विधानसभा में आप मुझको दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम जितनी स्पीड से हमने किए, आने वाले टाइम में हम इससे भी ज़्यादा स्पीड से काम करके आपको दिखाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। आप सभी इकट्ठे मेरे लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय मैं पहुंच चुकी हूं जगाधरी विधानसभा के विश्वकर्मा मंदिर में, और ये मंदिर इंदिरा कॉलोनी के अंदर है, जहां पर चौधरी कंवरपाल गुर्जर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। और ऐसे में तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी का जो ग्राफ है वो पहले से ज्यादा और भी मजबूत हो रहा है। आइए देखते हैं क्या है यहाँ के लोगों की सोच और कहां तक चौधरी कंवरपाल गुर्जर का ये कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का इरादा बना चुके हैं। सबसे पहले कुछ अजीज लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार धीमान। सतीश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके जगाधरी विधानसभा में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? जगाधरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर चौधरी कंवरपाल जी तीसरी बार हरियाणा के विधायक बनकर चंडीगढ़ में पहुंच जाएंगे। ये मैं पूर्ण आशा है मुझे इस चीज़ से, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो दिन रात बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते वो चौधरी कंवरपाल जी के साथ लगा हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कंवरपाल जी तीसरी बार यहीं से जगाधरी से विधायक बनकर जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी कंवरपाल गुर्जर की जो मेहनत है वो तीसरी बार क्या रंग लाती है फिर से? बिल्कुल लाएगी जी। ऐसा आदमी इस विधानसभा में मिल नहीं सकता जो धरती से जुड़ा हुआ, जो छोटे से यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि 4 मंत्रालय के पास बीजेपी ने दिए थे। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस बेल्ट में पहली बार जो हमारा नाम हुआ है, जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जो भी हमारे सीमा से राज्य लगते हैं, दूर दराज जहाँ भी हम जाते हैं, अगर वहाँ भी कोई बात होती है, कहाँ जाना है, कि छछरौली से कंवरपाल जी के यहाँ जाना है जी। मतलब हमारा इनसे पहचान बनी है और इस पहचान को बरकरार रखते हुए अब इस बार भी चौधरी कंवरपाल ही जीतेंगे। उसका मुख्य मतलब है आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त है। बिल्कुल सौभाग्य, बिल्कुल हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि यहाँ त्रिदलीय मुकाबला है। त्रिदलीय मुकाबला है। त्रिदलीय में अब तीनों ही गुज्जर बरादरी से हैं, एक मोहम्मदन गुज्जर और 2 हिंदू गुज्जर, और जो दूसरा कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं और बीजेपी का इकल्ली है। अब वो तो वोट कटेगी और जिससे कंवरपाल जी की 100% 100% जीत होगी। सर, विपक्ष खुद को जगाधरी विधानसभा में चौधरी कंवरपाल गुर्जर से ज्यादा शक्तिशाली मान रहा है। क्या लगता है किसके नाम का डंका बजेगा फिर से? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का। सिर्फ और सिर्फ चौधरी कंवरपाल कार्य किया है और काम करेंगे। आप बताएं सर। हाँ जी, प्रोफेसर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो बहुत कुछ बता दिया आपको। माइक में भी बताएं अब इस बार। हाँ जी, 100% श्योर तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। हैट्रिक 100%। लेकिन हरियाणा में तो बोल रहे हैं कांग्रेस की तूफानी लहर है। नहीं देखना, मध्य प्रदेश में बोलते थे, छत्तीसगढ़ में भी बोलते थे। प्रधानमंत्री का देखा खा पूरा हो जाएगा। बिल्कुल 100% श्योर। मंत्री जी ने मैंने आपको जगाधरी विधानसभा के इंदिरा कॉलोनी के विश्वकर्मा मंदिर से दिखाई है। चौधरी कंवरपाल गुर्जर के समर्थन में लगातार जो सैलाब है वो उमड़ता नजर आ रहा है। और इस बार लोगों का ये विश्वास है कि चौधरी कंवरपाल तीसरी बार जगाधरी विधानसभा के सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे। देखते हैं क्या चौधरी कंवरपाल बाकी पार्टी के प्रत्याशियों को मात दे पाएंगे, क्या उन्हें आईना दिखा पाएंगे, और जगाधरी के साथ साथ क्या हरियाणा के अंदर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देखे इस सपने को, यानी कि कमल के फूल को खिलाने का ये जो सपना है, ये जो ख्वाब है, इसे पूरा कर पाएंगे। मेरी अपील आप सभी से, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा से मैं मनदीप कौर।